नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मैथ स्टार चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रेलिंग जीरोज़। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में कितने जीरोज़ आएंगे वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सिंपल से कोई भी संख्या है जिसमें सिंपल टर्म्स दिए हुए हैं उनका गुणा करना है। जैसे हमें 45 का और 68 का गुणा करना है तो इसमें कितने जीरो आएंगे। तो इसमें देखिए 5 गुणा 9 है, एक ही 5 आया है, तो दो कितने भी आएँ तो हमें एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 1 5 और 1 2 से मिलकर के एक जीरो आता है। ये मैं पिछले बता चुका हूँ। और अगर कोई रेगुलर सीरीज है जिसकी हम बात करें तो रेगुलर सीरीज है, मान के चलिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 तक है। तो इसमें जो है कितनी बार 5 आया है, कितनी बार 2 आया है, कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे बेहतर है कि 2 ना निकालें, हम केवल 5 निकालें। तो हमें इसमें 5 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा 20 बार, फिर 20 में फिर से 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ये कितना हुआ 24। तो 5 कितनी बार आया होगा 24 बार, और 2 24 से ज़्यादा आया होगा। तो 2 तो आया होगा 24 से ज़्यादा, और 5 आया है 24 बार। तो हमारे जो पेयर बनेंगे वो 24 पेयर पूरे बन जाएंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन में 24 जो है जीरो आएंगे। अब देखिए एक संख्या लिखी हुई है फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 10 का मतलब होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 डॉट 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 गुणा 1। ठीक है, यही तो मतलब होगा। अब 1 से लेकर के 10 तक का हम सीख चुके हैं, रेगुलर सीरीज बन रही है। तो फैक्टोरियल 10 का मतलब ही यही होता है। तो सवाल इस प्रकार से भी मिल सकता है कि बताइए फैक्टोरियल 10 में कितने जीरोज़ होंगे। तो आप इसमें जीरोज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जब जीरोज़ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये है 10, 10 में हम 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और उसके बाद फिर से जो है भाग नहीं जा रहा है, 5 से छोटी संख्या आएगी। तो हम 5 कितनी बार आया होगा, 2 बार आया होगा, तो जीरो भी 2 ही आएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है कि फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हमारा सवाल इस प्रकार से अगर दिया होता है, ये सवाल हमारा जो है इस प्रकार से दिया है 100 तक, तो इसमें हम आसानी से जीरो निकाल सकते हैं। इसमें 2 भी निकाल सकते हैं कितनी बार आया है, और 5 भी निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया हो 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 34 डॉट 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 गुणा 100 तक। अब आप देख रहे होंगे ये रेगुलर सीरीज तो नहीं बन रही, 1 से तो शुरू नहीं है, लेकिन है क्रमागत। आप समझ पा रहे हैं? 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा 34 इस प्रकार से 100 तक है। अगर 1 से होती तो हम तुरंत निकाल देते। तो एक काम करें, हम इस सीरीज को यहाँ से बढ़ा लें, 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 गुणा 30 तक। 30 तक हमने अपनी इच्छा से बढ़ा लिया है। अब देखिए अब ये रेगुलर सीरीज बन गई। तो 1 से लेकर के 100 तक जब ये सीरीज बन रही है तो इसमें कितनी बार 5 आया होगा, हम यहाँ से निकालेंगे। जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 20, और फिर से 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 में अब 5 का भाग नहीं जाएगा, तो कितनी बार आया होगा 24 बार। तो अगर 1 से लेकर के 100 तक हम संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो उसमें 24 जीरो आ रहे होंगे। अब हम 1 से लेकर के 30 तक संख्या में जब गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जा रहे होंगे, 5 6 31, और 6 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1, तो 7 जीरो आ रहे होंगे। अब आप देखिए ध्यान से, 1 से लेकर के 30 तक जब हम गुणा करते हैं तो 7 जीरो आते हैं, और 1 से लेकर के 24 तक हम 100 तक हम करते हैं तो 24 जीरो आते हैं। तो पूरी संख्या में 1 से लेकर के 30 तक का भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगी, तो नीचे 7 जीरो होंगे, ऊपर 24 जीरो होंगे।
ठीक है। तो 7 जीरो कट जाएंगे, उसमें से 24 में से 7 जीरो कट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। 24 में से 7 जीरो कट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17। तो 31 से लेकर के 100 तक जब गुणा करेंगे तो हमारे 17 जीरो आएंगे। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ये लिखा है 10, तो ये 10 अपने आप में 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, और 10 की पावर 1 में जो है 1 जीरो होता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 100, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 गुणा 10। अब 10 की पावर 2 है तो इसमें 2 जीरो होंगे। तो इसी प्रकार मान लो 10 की पावर अगर 3 होगी तो इसमें 3 जीरो होंगे। 10 की पावर 4 होगी तो इसमें 4 जीरो होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर 10 की पावर 50 होगी तो इसमें 50 जीरो होंगे। 10 की पावर 100 होगी तो इसमें 100 जीरो होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 की जितनी पावर होंगी उसमें उतने ही जीरो होंगे। अब मान के चलिए हमारा कोई क्वेश्चन है 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 5, बताइए इसके जो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 7, और 10 की पावर 7 में कितने जीरो होंगे? 7 जीरो होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। और देखेंगे 10 की पावर 50 गुणा 10 की पावर 50, जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 100 हो जाएंगे, ठीक है। और 10 की पावर 100 में कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होंगे, बिल्कुल सिंपल। अब हम बात करें 100 की पावर 8, इसमें कितने जीरो होंगे? तो आप 100 को पहले क्या लिखेंगे? 10 की पावर बना लीजिए। 10 की पावर 2 होता है 100, ये पता है आपको, और इसके ऊपर पावर कितना है? 8। अगर ब्रैकेट लगा करके पावर के ऊपर पावर लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 16, और इसमें कितने जीरो होंगे? 16 जीरो होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, 1000 की पावर 17 गुणा 100 की पावर 15, आप इसमें बताइए कितने जीरो होंगे। तो देखिए पहले हमें इसे 1000 को 10 की पावर 3 लिखें, और इसकी पावर क्या करें? 17 करें, गुणा 10 की पावर 2 और इसकी पावर 15। पावर में ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 17 तिया 51 गुणा 10 की पावर 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 10 की पावर जुड़ जाएंगी 81 हो जाएगा। तो कितने जीरो होंगे? 81 जीरो होंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब बात किया जाए 10 की पावर 1000 और गुणा 1000 की पावर 10, इसमें कितने जीरो होंगे? तो आप देखिए 10 की पावर 1000 ये तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर हम 10 की पावर 3 बनाएंगे 1000 को, और 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 की पावर 30 और 10 की पावर 1000, तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1030, और 10 की पावर 1030 हो जाएगा तो इसमें कितने जीरो होंगे? 1030 जीरो होंगे। समझ पा रहे हैं? 10 की पावर में जितनी पावर होंगी उतने ही जीरो होंगे। अब देखिए जैसे हमने ये संख्या लिख दी 100, और इसमें हम 1000 जोड़ेंगे। अब आप बताइए इस जोड़ में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो अब इस जोड़ में कितने जीरो आएंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक बेसिक तरीके से देख रहे हैं आपको। 100 को हम लिख दिए 10 की पावर 2, और 1000 को लिखिए 10 की पावर 3। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनका जोड़ का कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि अगर एक ही पावर m और एक ही पावर n को जोड़ेंगे तो इसका कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर यहाँ बीच में गुणा होता तो हम एक ही पावर m प्लस n लिख देते। अगर यहाँ गुणा होता तो 10 की पावर 6 आ जाती, लेकिन यहाँ तो जोड़ है। तो जोड़ है सिंपल, तो जोड़ में क्या करेंगे? तो जोड़ में हम जो है एक 10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा, और यहाँ क्या इतना बचा? 10 की पावर 1 बची।
यानी 10 की पावर 2 और ब्रैकेट में बचा 11। तो 10 की पावर 2 का जब 11 में गुणा करेंगे तो अंदर तो कोई जीरो नहीं है, तो केवल जो बाहर जीरो होंगे वही संख्या इस पर इतने ही जीरो आएंगे, अर्थात इसमें कितने जीरो आएंगे? 2। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से समझना ध्यान से कि जब हम 10 टू पावर 2, 3, 4 जो भी है, जब ऐसी संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो छोटी वाली संख्या होती है उतने ही जीरो आते हैं। 10 टू पावर 5 प्लस 10 टू पावर 7, जब इसे जोड़ रहे होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर में कितने जीरो आएंगे? 10 टू पावर 5, अर्थात 5 जीरो आ रहे हो। ठीक है। इसी प्रकार से और देखिए 10 टू पावर 64 प्लस 10 टू पावर 74, जब इसे जोड़ रहे होंगे तो हमारे कितने जीरो आएंगे? 64। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। 10 टू पावर 64 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 10 टू पावर 10। तो जब 1 बचेगा उसको उसमें जोड़ेंगे तो उसके अंत में जीरो तो आ नहीं सकते, बाहर की संख्या के ही जीरो अंदर आएंगे, तो 64 जीरो ही आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1000 की पावर 27 प्लस 100 की पावर 50। अब इसका जो योगफल होगा इसमें कितने जीरोज़ होंगे? तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर 3, इसकी पावर 27 प्लस 10 की पावर 2 और इसकी पावर 50। 1000 को 10 पे पावर 3 लिख दिया, 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 27 दिया 81 प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर 100। अब इनमें देखिए कि कम पावर कितना है? 81 है, तो हमारे जीरोस कितने आएंगे? जीरो आएंगे 81, क्योंकि जो कम से कम होता है वही हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। अब समझ पा रहे हैं? अब जैसे गुणा है, कोई भी संख्या है जैसे गुणा के रूप में लिखी है, तो इधर वाली संख्या में कितने जीरो जाएंगे और इधर वाली संख्या में कितने जीरो आएंगे, उनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 50 और 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 40। अब बताइए कि इनमें कितने जीरो जाएंगे? तो आप देखिए ध्यान से कि इस संख्या में जितने जीरो आएंगे और इस संख्या में जितने जीरो आएंगे उनका जो है, जैसे अब मान के चलिए 10 की पावर 2 और इधर 10 की पावर 3 है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, तो जब इनका गुणा करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएंगे, 10 की पावर 5 हो जाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो सीधा सा सीधा यहाँ के जीरो और यहाँ के जीरो मिला करके जोड़ दीजिए, उतने ही जीरो आएंगे। तो 50 में कितने जीरो आएंगे? 5 का भाग देंगे तो 10 बार फिर 2 बार, यानी 12 जीरो इसमें आएंगे, और 40 में 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 9 जीरो इसमें आएंगे। तो कितना आएंगे? 12 और 9 कितने जीरो हो जाएंगे? 21। टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 21। आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक जब हम जीरो निकालेंगे तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 10 में फिर 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 बार 5 आया और 2 ज़्यादा बार आया होगा तो हम केवल 5 को ही निकालते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो आए? 12, और यहाँ पर कितने जीरो आए? 9। इन दोनों जीरो को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 40 गुणा फैक्टोरियल 50, अब बताइए कि इनमें कितने जीरो जाएंगे? तो फैक्टोरियल 40 में कितने जीरो आएंगे? 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, और इसमें कितने आएंगे? 10 और 2 12, यानी कितने आएंगे? 21 जीरो आएंगे। तो हम सीधा सीधा अगर गुणा के रूप में इस प्रकार से भी सवाल दिया गया है तो हम गुणा के रूप में सीधा का सीधा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही बताएंगे, आगे अभी और बाकी है, ट्रिलिंग जीरोस और बड़ा पार्ट है, तो आप ये इतना तक देखिए, और इसमें देखने के बाद जितना भी मटेरियल बताया गया है उसे 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, उसके बाद पूरे के पूरे मटेरियल को आप नोटबुक पर जो है नोट ज़रूर कीजिए। नोट करने के बाद में आपको ये तभी अपने पेन से जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सीख पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस एक काम आपको करना है कि दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे इसको शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।